नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस समय मैं खड़ी हूँ सुरजीत भवन, दिल्ली के सुरजीत भवन के सामने। आज भवन में एक बहुत अहम बैठक हुई जो प्रबीर पुरकायस 6 महीने से जेल में है, उनकी सॉलिडारिटी में हुई। प्रबीर पुरकायस न्यूज़ क्लिक के संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने ही स्थापना की न्यूज़ क्लिक की, और जिस तरह से उन्हें तमाम तरह के फर्जी आरोपों में तमाम तरह के एलिगेशंस लगाकर गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह से सुनवाई चल रही है, जिस तरह से उनको एक विक्टिम में तब्दील किया जा रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पर आज एक प्रोटेस्ट मीटिंग हुई। यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रबीर पुरकायस कौन है। कौन है प्रबीर पुरकायस? मीडिया का पहला ऐसा शख्स जिसने एक अपना इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट खड़ा किया, एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक स्पेस जनरेट किया, और एक ऐसा स्पेस न्यूज़ क्लिक को बनाया जहां पर तमाम जन आंदोलनों को खुलकर जगह मिलती रही, जनता की आवाज़ पर रिपोर्टिंग होती रही। लेकिन प्रबीर पुरकायस का जो योगदान है उससे बड़ा है। वह पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर रहे। सॉफ्टवेयर की दुनिया में उन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर, जो पूरा मूवमेंट चला, जो इंटरनेशनल बिग कॉरपोरेट के खिलाफ था, उसको आवाज़ दी। और साथ ही साथ दिल्ली साइंस फोरम, जी हाँ, दिल्ली साइंस फोरम के एक बहुत अभिन्न हिस्सा रहे, जहाँ पर जनता के पास विज्ञान को सही ढंग से पहुँचाना, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाना, और उसके बाद उन्होंने शुरू किया पत्रकारिता का एक अहम मुकाम न्यूज़ क्लिक, जिसने एक मिसाल पैदा की कि किस तरह से बिना कॉरपोरेट लॉबी के पास गए हुए, बिना पूंजीपति का धन लिए हुए एक संस्थान खड़ा हो सकता है, और लगातार ऐसे लोगों को ट्रेन कर सकता है जिन्हें बाकी तमाम मीडिया घरानों में कहीं जगह नहीं मिलती, और जनता के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, दलितों के पक्ष में रिपोर्टिंग हो सकती है। आइए सुनते हैं कि प्रबीर पुरकायस, जो पिछले 6 महीनों से जेल में हैं, जिनके ऊपर तमाम गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए हैं, उनकी सॉलिडारिटी में जो लोग आए हैं, जो आयोजन है, वह दरअसल क्या स्वर है, और किस तरह से इसे हम देखें 2024 का जब चुनाव प्रचार चल रहा है, ठीक उस समय यह जो बैठक हो रही है, इसके पॉलिटिकल साउंड्स क्या हैं। प्रबीर को निशाने पर इसलिए रखा गया है, वो एक प्रतीक के रूप में समझ रहे हैं प्रबीर को, कि पूरी मीडिया का जो उन्होंने खरीद रखा है, पूरी मीडिया को उन्होंने दबा रखा है। एक न्यूज़ क्लिक मीडिया पोर्टल था जिससे मतलब बगैर किसी अगर मगर की सच्चाई की पक्ष लेकर मजदूर, किसान, गरीबों की बात करते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं था। और इसलिए बर्दाश्त नहीं था क्योंकि फॉलोइंग भी इतनी हो गई थी, रीच भी इतना हो गया था, तो उन्होंने उनको इसलिए चुना एक एग्जाम्पल बनाने के लिए। आजकल का जो सत्ता है उसके खिलाफ जो भी बोले, उसको या तो आप खरीद लें या उसका आप गला घोट लें, तो वही है। और प्रबीर के साथ ये ट्रेजेडी है कि वो इमरजेंसी में गिरफ्तार हुआ, because the police made a mistake, they thought he was the partner, और उसके बाद कैसे वो कह देते रॉ वाले कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत आदमी पकड़ लिया। सॉलिडारिटी मीटिंग आज जहाँ हो रही है, इसका तो महत्व है ही, क्योंकि 6 महीने को एक तरह से फ्लैग करके हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में और विदेश में प्रबीर की गिरफ्तारी ने लोगों को काफ़ी झकझोर करके रख दिया है, क्योंकि उसका पूरा जीवन एक इतना बेहतरीन नागरिक का जीवन था, एक इतना बेहतरीन नागरिक जिसको जनता के आंदोलनों से भी लगाव था, जिसको हर तरह के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की आदत थी, जो विज्ञान का एक कार्यकर्ता था, वैज्ञानिक सोच को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में तमाम लोग उसको जानते थे। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसने अपने बात को बहुत ठीक तरीके से रखी थी। तो सब लोग समझ रहे हैं कि ये जो उसकी गिरफ्तारी है, ये उसको पूरी तरह से बदनाम और कलंकित करने की कोशिश है, एक बेहतरीन नागरिक को कलंकित करने की कोशिश है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त असरदार आवाज़ को बंद करने की कोशिश है।
म्यूजिक जो उन्होंने शुरू किया, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते थे कि कहीं भी आंदोलन होगा, चाहे सीए के खिलाफ हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे कहीं मजदूर लड़ रहे हों, चाहे कहीं दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ हो, सब जानते थे कि न्यूज़टेक आएगा और हमारी बात को भारत के सामने रखेगा। तो अब लोग समझ रहे हैं कि ये जनता की आवाज़ को दबाने के लिए और एक बेहतरीन निर्णय वाले नागरिक को बदनाम करने के लिए। The matter is that I am here and a lot of other people are here in solidarity, not just with Probir Purkayastha, but with all good citizens who have fought and continue to fight for the equality, for better lives for their fellow citizens. Probir Purkayastha has done that all his adult life. He's been involved not only in what we think of obviously as political activism, but in better lives for people, whether it is through People's Science Movement, whether it is through telecom, whether it's through electricity. So a whole range of practical day-to-day matters that affect the lives of people. Some of our impressive intellectuals are in jail, from where they cannot express themselves, leave alone write for the public. People such as Sudha Bharadwaj, Anand Teltumbde, and more recently, Probir Purkayastha have been silenced. They are men and women who have given much thought to the formulation and problems of Indian society, as is evident from the books they write. They should, therefore, be involved in media debates with those holding divergent views. Why are lawyers, academics, writers, poets, journalists, and intellectuals of various kinds incarcerated without trial, unable to publicly discuss the visions that we all have of the kind of society we want? This question is not for me to answer. The answer has to come from those of you who will be the makers of Indian society in the near future. Who is going to bring about the society that we want? Why is it still so distant? It is a legitimate question that we should all be concerned with. It is a question which we must express our views on if we are free citizens of India with the rights that Indians citizens should have. प्रवीण के ऊपर जो उन्होंने जो इल्जाम लगाए, इससे भी स्पष्ट है कि ये नकली राष्ट्रवाद की ये कैसी कहानी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं कि प्रवीण जो मजदूर किसान की बात कर रहा है वो निश्चित रूप पर किसी विदेश के साथ जुड़ा हुआ है, और विदेश का मतलब जो देश की दुश्मन देश उनकी नजरों में चीन है, वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मैसेज क्या है कि भैया जो भी मजदूर किसान की बात करता है उससे ऊपर कहीं ना कहीं एंटी नेशनलिस्ट है, क्योंकि वो चीन के साथ जुड़ा है। तो द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सॉलिडारिटी आज कोई सबूत नहीं है, और ऐसे कितने केस आ चुके हैं जिसमें कोई सबूत नहीं है। अभी तो कल तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ईडी से उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के आप कैसे लोगों को बंद कर सकते हैं, तो ये हो रहा है। और सॉलिडारिटी तो जरूर हम क्योंकि जो भी हम अभी डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का और सरकार से विरोध करने का तो न सिर्फ ये कि अपोजिशन का अधिकार है, हर शहरी का अधिकार है। और मीडिया अगर ये काम नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और क्योंकि न्यूज़ क्लिक ये कर रहा था तो उनके खिलाफ करना, तो मुझे हैरत नहीं है। The Indian legal system is so difficult. There are adjournments after adjournments. So we are hoping that the Supreme Court will take cognizance of this obvious reality that here is an old man who has, in addition to comorbidities, he has something called COPD, which is a chronic disease of the lungs. And in the period of 6 months, he has had 4 chest infections. Now, any intelligent doctor will tell us that when your immunity is compromised
frequent infections means you should be extra careful. You cannot be in a crowded place. You cannot be in an enclosed place because the doctors are saying he's stable. आजकल एकजुटता अपराध हो गया है और कबीर की केस में ये अलग अलग पहलू है। तीसरी पहलू ये भी है पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की, वो ये कहते हैं उनकी आरएसएस बीजेपी के इकोसिस्टम में जो उनकी पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स है, पब्लिक तो नहीं जो इको बुद्धिजीवी कहते हैं, उनका जो कल्चरल फ्रेमवर्क है वो नफरत, हिंसा, ढकियानीसी, ऑब्सक्योरेंटिज्म ये सब है। तो ये पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की जो छवि है, जो लेफ्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल, उसको भी धूमिल करने के लिए, उसको भी बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये सब गलत है, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल, और वरना ये कि 2 महीने के बाद इलेक्शन होने हैं, उसमें आवाम कुछ तब्दीली करें, ये 2 सूरतें हैं, वरना तो मुश्किल सफर, बहुत लंबी लड़ाई। तो दोस्तों, ये हैं प्रबीर की 2 किताबें। एक है कीपिंग द गुड फाइट, जिसका हिंदी तर्जुमा है आगे और लड़ाई है, और दूसरी है नॉलेज एज कॉमन्स। नॉलेज एज कॉमन्स जब वो बाहर थे तब आ गई थी, और यह अंग्रेजी और हिंदी उनके जेल के बाद आई है। अब आप देखिए, एक व्यक्ति जो विज्ञान से लेकर पूरी की पूरी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमी पर इस तरह से लिखता है, हस्तक्षेप करता है, और इस किताब की तो सबसे बड़ी विडंबना है कि इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इमरजेंसी के समय जब वह जेल में बंद थे तब क्या पॉलिटिकल सीन था। और इसी किताब में उन्होंने यह भी इंडिकेशन दिया कि आज की तारीख में जो अघोषित इमरजेंसी है वह कितनी खतरनाक है, और किस तरह से मीडिया, आंदोलन और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। प्रबीर जेल में हैं, 6 महीने हो गए, लेकिन उनकी जो दिखाई राह है और उनका जो पॉलिटिकल सोशल कमिटमेंट है वह आज भी जिंदा है और गूंज रहा है।